Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video, chapter number 3, Atoms and Molecules. Let us start the video. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है a model of atom. एक एटम का मॉडल दिखाई दे रहा है. इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मतलब कि किसी भी मैटर को अगर आप देखेंगे तो वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनकी सबसे छोटी यूनिट कहलाती है एटम, जिसको कि हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते. मीन्स वी कैन नॉट कट इट मोर फर्दर. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक स्पेरिकल शेल जिसमें जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यहाँ पर आपको 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब आपको देखना है कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो सेंटर है, इट मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो शेल होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो अपनी प्लेस पर, पोजीशन पर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं क्योंकि वो शेल में प्रेजेंट होते हैं. एक और चीज़ आपको यहाँ समझनी है, यहाँ पर कार्बन एटम का दिखाई दे रहा है जिसकी एटॉमिक नंबर होता है 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है जिसको कि C से प्रेजेंट करते हैं. अब 6 आपको जो एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर भी कितना होगा, 6 होगा और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 6 होगा. इट मीन्स कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये टोटल सब नंबर में इक्वल होते हैं. यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है. एटम्स जो होते हैं उन्हें अगर हम कंबाइन करें तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम और एक और हाइड्रोजन एटम को जब हमने कंबाइन किया तो हमें एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मिला. होमो एटॉमिक का मतलब ये हुआ कि जो दोनों एटम्स है इस मॉलिक्यूल के वो कैसे हैं, एक जैसे हैं. ये क्योंकि हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सिमिलर हाइड्रोजन को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, H2. H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है. क्यों? क्योंकि ये 2 एटम्स से मिलकर बना हुआ है. दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन को मिलाकर बनेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड. अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग एटम्स हैं, है ना. तो डिफरेंट एटम्स अगर कंबाइन होंगे तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा, है ना. अगर दोनों एक जैसे एटम्स कंबाइन होंगे तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा. वन मोर थिंग कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते कैसे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं. यस, नेक्स्ट वी विल सी सम बेसिक कंसेप्ट्स. इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेंगे हम एक शॉर्ट क्विक रिवीजन में. लेट्स स्टार्ट. अ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस. या हमने जब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पढ़ा था तब भी हमने ये डेफिनेशन देखी थी. एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कंपाउंड होता है वो 2 या और ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है जो कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखिए H2O एक कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए हैं. यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम दिखाई दे रहा है. इस तरह से कंपाउंड वाटर बना हुआ है. नेक्स्ट विल सी, during chemical changes the sum of masses of all the reactants remains equal to the mass of products, है ना. आप देखें यहाँ पर कि मान लीजिए we are having the reaction जिसमें कि H2O वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. अब H2O कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2O. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रिएक्शन होती है वो इस तरह की होती है. आपको एरो के लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहे हैं वो है रिएक्टेंट्स, एरो के राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्रोडक्ट होगा. अब इस डेफिनेशन में क्या बताया है कि
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा, मतलब कि अनचेंज्ड रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, मतलब कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए H2O, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनाएगा। अगर इनका कॉम्बिनेशन चेंज हुआ तो वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस लॉ इज नोन एज डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ को हमने क्या कहा, डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ कहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यहाँ पर डेल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एटम्स को लेकर एक थ्योरी, एक कंसेप्ट दिया है, जिसमें ये कहा है कि ऑल मैटर वेदर एलिमेंट और कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या कहा उन्होंने कि सभी जो मैटर होते हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, वो स्मॉल पार्टिकल्स से कंपोज होते हैं, बने हुए होते हैं, जिन्हें कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। आपने देखा है कि हर एक एलिमेंट का एक नाम होता है और उसका केमिकल सिंबल होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, हाइड्रोजन। अगर मैंने लिख दिया C तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, कार्बन है। मान लीजिए मैंने लिखा Fe तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इट इज आयरन। आयरन इसलिए क्यों, क्योंकि जो आयरन है उसका केमिकल नेम होता है फेरम और इसलिए उसका सिंबल होता है Fe। ठीक है, नेक्स्ट वी सी an atom is the smallest particle of an element and it retains its identity throughout all physical or chemical changes। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी चेंज नहीं करता। नेक्स्ट, a molecule is a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together and forms the smallest part of an element or a compound। अभी हमने देखा था आगे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 2 एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं और वो किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। दिस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टी को वो शो करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि नेचर में आप देखेंगे तो O आपको अकेले नहीं मिलेगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है। इट मीन्स इट इज O2। आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज है तो उसे हम क्या कहेंगे, आयंस। Cl प्लस देखा होगा आपने, Cl माइनस देखा होगा। इट मीन्स कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज है, कहीं पर नेगेटिव चार्ज और कहीं पर पॉजिटिव चार्ज। वैलेंसी, नाउ वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी एटम एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। यहाँ पर आप समझेंगे इससे कि मान लीजिए कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 है, तो अगर आप इसको फिल करेंगे इस टाइप स्ट्रक्चर में तो कैसे फिल करेंगे। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट शेल है। अब फर्स्ट शेल में आपको पता है कि आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। कार्बन के पास टोटल कितने हैं, 6 है। 6 में से आप क्या करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास कितने बचे, 4 बचे। अब आप क्या बनाएंगे, सेकंड शेल क्रिएट करेंगे। सेकंड शेल में आपको पता है कि मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें करना कितने हैं, 4। ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कितने बचे, मतलब कि आपके पास थे 4, आपने 4 फिल कर दिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो है 8। इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 4 हुआ ये क्या होगी, कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स या 4 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। नाउ सी द नेक्स्ट। The chemical formula of a molecular compound is determined by the valency of combining elements.
In ionic compounds, the charge on the positive ions and negative ions is taken into account so that the overall chemical formula gives a neutral compound. मतलब ionic compounds में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस को बैलेंस किया जाता है ताकि जो केमिकल फॉर्मूला है वो न्यूट्रल हो सके. नाउ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, the relative masses of the atoms are given in atomic mass unit. Taking mass of one atom of a particular isotope of carbon C12 as 1/12 U. 1/12 क्या होगा? Atomic mass unit. The number of atoms present in 12 gram of carbon is 6.23 into 10 to the power 23 और इसे ही क्या कहा गया है? Avogadro constant कहा गया है. A mole denotes 6.023 into 10 की पावर 23 atoms, molecules और ions. मतलब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि जिसमें 6.023 into 10 to the power 23 atoms होंगे, molecules होंगे और ions होंगे. Next, mass of one mole of a substance expressed in grams is called its molar mass. मतलब कि एक मोल के सब्सटेंस का मास अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम कहेंगे मोलर मास. नाउ हियर आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. साइंटिस्ट डाल्टन ने जो एटम्स से रिलेटेड थ्योरी दी थी उसके कुछ पोस्टुलेट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं. फर्स्ट, एलिमेंट्स आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. एलिमेंट्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बने हैं जिनको कि एटम्स कहा जाता है. नेक्स्ट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. द थर्ड, द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट. मतलब किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स से हमेशा अलग होते हैं. नेक्स्ट, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइन विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. कंपाउंड किस तरह से बनते हैं? किसी एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स से कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है. A given compound always has the same relative numbers and types of atoms. और उस कंपाउंड के अंदर सेम रिलेटिव नंबर्स होते हैं और सेम टाइप के एटम्स होते हैं. नेक्स्ट, एटम्स आर इंडिविजिबल इन केमिकल प्रोसेसेस. मतलब किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर एटम्स को डिवाइड अप नहीं कर सकते. मतलब एटम्स आर नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस. कभी भी जब भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होंगी तो आप एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिवाइड कर सकते हैं. इट मीन्स दे आर इंडिविजिबल. अ केमिकल रिएक्शन सिंपली चेंजेस द वे द एटम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर. मतलब कि एटम जिस तरह से ग्रुप किए गए हैं उसको आप चेंज कर सकते हो लेकिन आप एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.